Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good. और ये हम लोग पहुंच चुके हैं केरल। बस अब उतरना है। ये जी उतर गए हैं हम लोग केरल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग आकर बैठ गए हैं। दोबारा से अपना जो सफ़र है वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है वापसी का। इस वक्त केल में मौजूद हैं। केल से हम लोग वापस अब जा रहे हैं। पिछली वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया होगा। अब हम लोग जा रहे हैं वापस। केल से वापस जा रहे हैं। बाइक हम लोगों ने ले लिया है पार्किंग से। तो चलें एंजॉय करते हैं रास्ते दोबारा। केल के बाज़ारों में अभी हम लोग घूम रहे हैं और वापस जा रहे हैं। ये आ गया है जी रोड, वापसी वाला रोड। बादल हैं थोड़ा सा साइडों पर, सूरज ऊपर चमक रहा है पूरी आबोताब के साथ। चलें आज का दिन भी हमारा अच्छा गुजरे। बाइक पर हम अच्छे से एंजॉय करते हुए जाएं और आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय करें। आप लोग हमारे साथ रहें, ऐसे ही एंजॉय करते रहें। कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये प्यारे प्यारे कश्मीर के रास्ते हमारे साथ देखें, एंजॉय करें। काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन पे काम इधर जारी रहते हैं क्योंकि घर बनते रहते हैं। सर्दियों में इन्होंने थोड़ा सा और तरह रहना होता है। सामने कोई भी ट्रक आ गया, अब हम लोग साइड पे हो गए क्योंकि सिर्फ ट्रक का ही रास्ता है। धुआं छोड़ता हुआ, शोर मचाता हुआ। पीछे अब बस भी आ गया, उसका भी वेट कर लेते हैं। जल्दी नहीं करनी चाहिए। आप ना इन रास्तों पे बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें। ये बस देखिए इस तरह की लोकल गाड़ियाँ यहाँ पर चलती रहती हैं। आगे मुजफ्फराबाद से, पिंडी से, सब लोकल ट्रांसपोर्ट चलती रहती है। व्यू चेक करें, सामने बादल और उधर सूरज की रोशनी। 12 बज गए हैं हमें केल से निकलते निकलते। तो अभी देखते हैं कहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे। फ़िलहाल अभी 12 बजे हुए हैं और हम लोग जा रहे हैं। देखें काम, बच्चे स्कूल से पढ़कर आ रहे हैं। बल्कि बैग तो लिया नहीं हुआ इन्होंने, लगता है पढ़ आए हैं पहले ही। या हमारी तरह डंडी मार रहे हैं।
वाटरप्रूफ कवर मंगवाया था वो मैंने ऊपर डाला। ज़रा चेक करते हैं, अल्लाह खैर करे ख़राब ना हो। ज़रा चेक करें सामने ये पहाड़ की कटाई कैसे हुई हुई है। नीचे से रास्ता है, ऊपर से देखें, ओए होए होए होए। ये देखें जो सामने पत्थर नज़र आ रहा है, पहाड़ बिल्कुल फेस की तरह ये पहाड़ की कटाई हुई हुई है, बिल्कुल फेस लग रहा है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। अब यहाँ से जाने लगे हैं, ये देखें शायद नज़र आ रहा हो अच्छी तरह। बहुत ही फेस बना हुआ है, थोड़ा पीछे से नज़र आता है। मैंने आपको पिक्चर्स साइड पर देखे नज़र आ रही होंगी। ये इसकी थोड़ी आ गया जी। चलें आगे अपना सफ़र जो है वो जारी रखते हैं हम लोग। छोटी सी बड़ी प्यारी सी वैली है, इसमें से गुजर रहे हैं। साथ साथ जो दरियाए नीलम के नज़ारे आते हैं ना, पैसे पूरे करते हैं ये नज़ारे। आप आएंगे इंशाल्लाह, आप खुद कहेंगे कि क्या जन्नत में आ गए हैं। ये जो दरियाए नीलम के नज़ारे हैं ना, साथ साथ क्या बात है। यहाँ भी कोई बच्चे स्कूल से पढ़ कर आ रहे हैं। हर जगह स्कूल हैं, कॉलेज हैं यहाँ पर। शारदा जो है वो काफ़ी बड़ी सिटी है, वैली है। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है और उसी से पता लगता है उसके इर्द गिर्द काफ़ी सारे विलेज हैं। और यहाँ देखें सामने जो है ना वो स्लाइडिंग एरिया है, वो थोड़ा ख़तरनाक और डेंजरस एरिया है। वो सामने मिट्टी वगैरह आप लोगों को नज़र आ रही है। वहाँ से भगा कर हम लोगों ने काटना है मोटरसाइकिल को। और जिन लोगों ने जाना है सरगंज, जलखंड वगैरह, वो ये राइट साइड से हमारे ये ऊपर रास्ता जा रहा है। हम वहाँ भी जाएंगे, लेकिन अब नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टूर में हम लोग जाएंगे। ये देख रहे हैं लोग खड़े हुए हैं सामने, हम भी वहाँ जाकर खड़े होते हैं और वेट करेंगे और दवा बजा कर हम लोग निकलेंगे। और केल और ताऊबट के लिए उतर जाना है। और ये जो ऊपर जा रहा है 32 किलोमीटर सरगन और नूरी टॉप का रास्ता है। इधर हम लोग भी खड़े होते हैं और वेट करते हैं। भैया के पीछे खड़े होकर हम लोग भी इंतज़ार करते हैं। निकले, चलें जी, दवा भागते हैं हम लोग भी। ऊपर देखते रहना, मैं ज़रा भगा रहा हूँ जल्दी जल्दी। ये देखें रोड क्लियर कर रहे हैं सामने से। भाईजान बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, रोड जो है क्लियर करके दे रहे हैं हमें। यहाँ वेट करते हैं हम लोग, ट्रक और बस गुजर जाए। ले जी, ट्रक और बस गुजर गई है, हम लोग भी गुजर गए हैं।
ये हैं जी हमारे साथ साजिद भाई, जो हमें लेकर ऊपर गए थे रत्ती गली लेक, और इन्होंने हमें काफ़ी ज़्यादा गाइड किया है। और अगर आप लोग रत्ती गली लेक या यहाँ पर लेक्स वगैरह हाइकिंग वगैरह करना चाहते हैं तो मैं नीचे इनका नंबर दूंगा, आप इनके साथ रब्ता करें। साजिद भाई थोड़ा सा बताएं, आप ऊपर से कितने दिन का कौन कौन सी लेक दिखाएंगे, लोगों को बता दें। वो लेक्स तो रत्ती गली के राउंड में 28 झीलें हैं। अच्छा। उसमें हर एक पे टाइम होना चाहिए बंदे के पास। आम झीलें जो झीलें जो बंदा इजीली देख सकता है, वो बंदा एक दिन में जाके देख के वापस भी आ सकता है। उसके बाद अगर 2 दिन भी बंदा रुके तो उसमें 6-7 झीलें और बंदा देख सकता है। सही हो गया। तो बाकी जितनी भी झीलें हैं वो उनके लिए टाइम होना चाहिए अलग से। जितने मर्जी बंदे हैं 2-4 आप सबको लेकर जाएंगे। जितने मर्जी आएँ आप, चाहे वो लेडीज़ हों जेंट्स हों, जितने मर्जी आके जो हाइकिंग कर सकते हैं वो आएँ। सही हो बाकी गया। मतलब उस तरह हाइकिंग करने के बगैर वो नहीं। मतलब जितने दिन मर्जी आकर वो आपके साथ हाइक कर सकते हैं, 3 दिन 4 दिन 5। 3 दिन 4 दिन जितने दिन उनके पास टाइम हो, सही वो हो इस गया। जगह को टाइम निकाल के सही तरह उनके पास टाइम हो एंजॉय करने के लिए। ये नो हाथ लगाया और वापस चले गए, सही उसमें बात ना है। एंजॉय होता है और थकावट ही होती है सिर्फ। सही। बाकी साजिद भाई के पास जीप वगैरह भी है, जीप पर भी आपने जहाँ भी जाना हो ये लेकर आपको जाएंगे। चलें ठीक है साजिद भाई, ठीक है भाई, फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह आपसे। लाजमी। शुक्रिया सर, शुक्रिया। पीछे कैरन गुजर के गया है। कैरन यहाँ पर छोटी सी वैली है बड़ी प्यारी, उसके पार जो है यहाँ से भी इंडिया नज़र आता है, दरिया के उस पार इंडिया है और बिल्कुल नज़दीक है। उधर वाले घर भी बिल्कुल नज़दीक बने हुए हैं और इधर दरिया के किनारे किनारे काफ़ी सारे घर बने हुए हैं, गेस्ट हाउस हैं, होटल हैं, रिजॉर्ट हैं। तो ये वो मकाम है जहाँ से इंडिया जो बिल्कुल पास नज़र आता है हमें। ये हमारे सामने एक वाटरफॉल नज़र आ रही है आपको, ये वाली साइड है और सामने उधर थोड़ी सी है। इसे देखने के लिए हम लोग तकरीबन 20 मिनट का सफ़र करके ऊपर आए हैं। इसका नाम है कुंडल शाही वाटरफॉल, छोटी सी वाटरफॉल है, इसे देखने के लिए हम आए हैं। तो ये कुंडल शाही, नीचे छोटा सा बाज़ार है, वैली समझ लें, विलेज समझ लें, तो उस नाम से इसका नाम उन्होंने रखा हुआ है कुंडल शाही वाटरफॉल।